वाई इज़ मैकबुक सो फास्ट एंड हैज़ बिगर बैटरी लाइफ। मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि मैकबुक में 16 GB यूनिफाइड मेमोरी लिखा था। मैंने सोचा कि ये वही कोई मार्केटिंग गिमिक होगा, पर जब मैंने इसके पीछे का एक्चुअल ट्रुथ जाना, यही मेन रीज़न था जो मैकबुक को विंडोज़ से अलग और फास्ट बनाता है। तो इसे डिटेल में जानते हैं। विंडोज़ में दो टाइप के प्रोसेसर होते हैं, सीपीयू और जीपीयू। सीपीयू कॉम्प्लेक्स टास्क को वन बाय वन सॉल्व करता है, वहीं जीपीयू सिंपल कैलकुलेशंस को पैरेलली सॉल्व करता है। सीपीयू टास्क को जल्दी करवाने के लिए जीपीयू को देता है। सीपीयू अपना डेटा रैम में स्टोर करता है, वहीं जीपीयू के पास अपनी खुद की वी रैम यानी वीडियो रैम होती है। और सीपीयू को जो सॉल्व करवाना होता है वो अपनी रैम से जीपीयू के वी रैम में डाटा कॉपी करता है। और इसके बीच में सीपीयू और जीपीयू को कनेक्ट करती है हाई स्पीड पीसीआई एक्सप्रेस की लेन, जो कि सीपीयू और जीपीयू के बीच डाटा कॉपी करती है। और जब जीपीयू कैलकुलेशंस कर देता है तब वो वापस इसी पीसीआई एक्सप्रेस की लेन से सीपीयू को भेज देती है। और इस प्रोसेस में दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला कि सीपीयू और जीपीयू के बीच डाटा ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, और दूसरा कि पीसीआई एक्सप्रेस की लेन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और हीट भी रिलीज़ करती है। इसलिए एप्पल ने एक स्मार्ट चाल चली, इन दोनों प्रॉब्लम्स को यूनिफाइड मेमोरी की मदद से सॉल्व करा। एप्पल ने एक ही चिप में सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू तीनों को बनाया और फिर तीनों को एक ही रैम से अटैच कर दिया, विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मेमोरी। अब अगर सीपीयू को जीपीयू से कोई काम करवाना हो तो कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, क्योंकि दोनों पे एक ही रैम है। तो सीपीयू बस जीपीयू को उस डाटा का एड्रेस बता देता है, और कैलकुलेशंस पूरी होने के बाद जीपीयू रिज़ल्ट की लोकेशन सीपीयू को बता देता है और सीपीयू उसे कलेक्ट कर लेता है। और इससे टाइम कंजप्शन भी नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं होती और हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती। यही रीज़न है मैकबुक की बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है और वो फास्ट भी है विंडोज़ से।